आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं मेरे इर्द गिर्द। ये जो पौधा है, यह जो औषधि है, वैसे तो मूल रूप से इस पौधे को यह भी अरब का निवासी माना जाता है, परंतु मोरक्को से या अरब से जो पौधा यहाँ पर आयातित है उसका नाम एनासाइक्लस पायरेथ्रम है। एनासाइक्लस पायरेथ्रम उसका जो मूल है, रूट है, उसका प्रयोग किया जाता है, परंतु उसी गुण वाला, उससे थोड़ी सी गुणों में पृथकता हो सकती है। उसकी जगह पर हम इस अकरकरा का, इसको हम प्लेंथस एक्मेला, इसका बॉटनिकल नाम है, अकरकरा की यह एक वैरायटी है। तो ये हमारे देश में अभी मोरक्को वाला भी जो आयातित अकरकरा है उसकी खेती भी हम लोग करते हैं। फिर भी अपने देश में जो सर्वत्र सुलभ है, हमने आदिवासी क्षेत्रों में, आसाम के जंगलों में और उत्तराखंड के पहाड़ियों में और हिमाचल के जो नदी और नालों से घिरे हुए नज़दीक के भागों में कई जगह पर इसको उगते हुए हमने देखा है। और इसका जो नाम है प्लेंथस एक्मेला, यह इसका बॉटनिकल नाम है, अकरकरा। यह हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथ, हालांकि उनमें इसका वर्णन नहीं उपलब्ध है। पुनरअपि इसका जो प्रयोग है बहुत ही अच्छे इसके प्रयोग हैं। दांत के दर्द में, दांत के दर्द के लिए ये बहुत एक दिव्य औषधि है। कितना भी दांत में दर्द हो और आप इसके फूल को थोड़ा सा तोड़ करके और थोड़ी देर चबा करके मुंह पे रखें तो तुरंत लाभ मिलेगा और आपके पूरे मुख की सफाई हो जाती है, शुद्धि हो जाती है। और जहाँ तक मंजन बनाना हो, इसका आप पाउडर करें, इसके फूल को, इसके पंचांग को, फूल और पत्तियां सहित भी आप इसका पाउडर करके, थोड़े फिटकरी को फुला करके, लौंग आदि डाल करके भी आप अपने घर में मंजन बना सकते हैं। और अन्यथा सिर्फ इस एकल औषधि को भी आप दांत के लिए और मुख के रोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और कोई पूछे कि कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का चमत्कार दिखा दो, तुरंत हम प्रभाव देखें, तो मैं कहता हूँ उसको आप एक अकरकरे का फूल चबाने के लिए दे दें, उसको ये महसूस हो जाएगा कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है, जड़ी बूटियों में कितनी ताकत है, ये वो महसूस कर सकेगा। आजकल एक विदेशों में फैशन है कि दंत मंजन या पेस्ट की जगह बबलगम चाप लेते हैं। कई बार लोग सुबह सुबह उठ करके बबलगम से प्रयत्न करते हैं कि मुख की शुद्धि हो गई। शायद बबलगम चबाने से मुख की शुद्धि न हो, परंतु यदि आप सुबह उठ करके एक अकरकरे के फूल को यदि आप मुंह में दाब करके थोड़ी देर चबा लेते हैं, तो मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि आपके मुख की शुद्धि हो गई है। ये आप नहीं, आपका पड़ोसी भी आपको बता देगा। तो ये मुख की शुद्धि के लिए, कि मुख की खुशबू के लिए और दांतों के लिए बहुत बहुत ही दिव्य औषधि है। हम लोग अपने दिव्य दंत मंजन में भी इस अकरकरा को डालते हैं। दिव्य मंजन भी आप करके मुख की दुर्गंधि को, दंत के रोगों को आप दूर कर सकते हैं। परंतु यदि आपके घर में अकरकरा है तो मैं समझता हूँ कि ऋषियों ने दंत शुद्धि के लिए, दांतों के लिए, मुख के लिए, मुख रोगों के लिए बहुत सारे औषधियों को बताया है। फिर भी यदि यह अकरकरा यदि आपके पास है, यह भी बहुत सरल और सुगमता से उगने वाला पौधा है। यह मित्र पौधा है, यह बहुत कठिनाई से नहीं उगता। आप अपने गमले में इसको उगा सकते हैं। यह क्योंकि एक तरह से स्थायी पौधा नहीं है, यह सीजनल प्लांट है, यह मौसम के हिसाब से यह होता है। फिर भी कई महीने तक आप इसके पुष्प को ताजा प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं हो तो इसको तोड़ करके आप रखें, सूखे हुए पुष्प से भी आप उसको चबा करके उस लाभ को ले सकते हैं। तो दूसरी बात, मस्तिष्क पीड़ा के लिए, सर में दर्द के लिए हम लगभग हर औषधि में से, हर जड़ी में से जो उसके अधिकतम गुण, निरापद, सरल और जो प्रामाणिक जो उसके गुण हैं, हम उसको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं आपको, जिससे कि आप बिना समय गंवाए
अपने आसपास में उपलब्ध होने वाली जड़ी बूटियों को प्रयोग करके लाभ पा सकें, निरापद लाभ पा सकें और दूसरे इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं उनको भी लाभ पहुंचा सकें। हम एक रोग के लिए विभिन्न औषधियों का वर्णन करेंगे तो विभिन्न रोगों के लिए एक औषधि काव्य, इससे दो लाभ होंगे। एक तो आपको सबसे बड़ी जो बात यह होगी कि आपके पास जो उपलब्ध औषधि है, जड़ी बूटी है, औषधीय पौधा है, उसके द्वारा आप लोगों को लाभ दे सकेंगे। और बहुत सारे व्याधियों से पीड़ित जो लोग हैं वो लोग इन सहज सुलभ अपने क्षेत्र में जो भी दवाई है उससे रोग से मुक्त हो सकेंगे। यह हमारा प्रयत्न है। इसी प्रयत्न में सर दर्द में अकरकरा का प्रयोग, यदि आपको भयानक सर में दर्द है तो इस अकरकरा को पीस करके अच्छी तरह से इसके मस्तिष्क पर लेप करने से सर दर्द में तुरंत लाभ हो जाता है। और यदि बहुत दर्द है तो इसको पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके यदि आप नस से लेते हैं, नस से लेने से भी 4-4 बूंद नाक में डालने से भी तुरंत लाभ हो जाता है। सर दर्द में, माइग्रेन में, आदि सीसी में किसी भी कारण से किसी भी तरह से सर दर्द है उसके लिए यह अकरकरा बहुत एक लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यह अकरकरा भी अपस्मार रोग के लिए, मृगी के लिए बहुत लाभकारी है। इसका आप पाउडर करके उसके साथ में थोड़ा वच पाउडर मिला करके लेते हैं तो उसमें यह लाभकारी है और निश्चित रूप से उसमें लाभ पहुंचता है। और गले के लिए ये, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ज्यादातर आपके गले में और आपके मुख के रोगों में होता है, तो गले के लिए भी 4-5 अकरकरा फूल, 3-4 पत्ते जामुन के और 3-4 पत्तियां आम, उसको मिला करके थोड़ा उसको कुचल करके आप डाल सकते हैं पानी में। फिर आप इसको करिए गरारे। गरारे आप करने से गले की खराश, गले का इन्फेक्शन और गले में किसी भी तरह से कोई भी परेशानी है वो आपकी दूर हो जाती है। यदि वो मोरक्को वाला अकरकरा है तो उसकी मूल जड़ जो है आपको बाजार में मिल जाएगी और भारत में भी अभी इस अकरकरा को उगाया जाता है। पर ये जो दूसरा वाला जो हमारा ये अकरकरा है, प्लेंथस एक्मेला, ये सब जगह उपलब्ध है। इसके फूल को मिला करके आप थोड़ा जामुन के पत्ते, थोड़े से उसके अंदर आम के पत्ते, इसको उबाल करके इसका काढ़ा बना करके आप यदि गरारे करते हैं, गले की खराश, गले का इन्फेक्शन दूर हो जाती है। एक अच्छी औषधि है, बहुत अच्छी दवाई है आपके गले के लिए। दांतों में दर्द हो, किसी भी तरह से सूल दांतों में हो और आप बहुत परेशान हो रहे हो, उसके लिए बहुत सरल सा एक अच्छा सा उपाय है। उसके लिए आप इसको दांत के नीचे दबा करके रख लें। काफी देर तक यदि दबा करके रखते हैं तो आपको इससे दांत के रोग में, दर्द में भी लाभ मिलेगा। ये हमारा अकरकरा का पौधा जो बहुत सारे रोगों में कारगर है। किसी भी तरह से मुख की दुर्गंध है, आपको काफी परेशानी होती है, तो आप उसके लिए इस अकरकरा के पौधे को कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसको चबा करके आप लार को बाहर निकालें या इसके पंचांग को, पत्तियां और फूल को लेकर के इसको उबाल करके आप इसके काढ़ा को पिएं और गरारे करें। इससे आपके मुख का जो दुर्गंध है उसमें निश्चित रूप से लाभ होता है। और हृदय रोग में भी अकरकरा का बहुत अच्छा प्रयोग है। किसी भी तरह के हृदय रोग से पीड़ित हैं, विशेष करके जो हृदय की कार्यपता जो होती है, कार्य क्षमता जब कम हो जाती है, उसके लिए 1 चम्मच अर्जुन छाल को 1 गिलास पानी में आप डालें और उस पानी के अंदर लगभग 1 फूल अकरकरा को डाल दें और उबाल करके जब 1/4 बच जाए छान करके पिएं। इससे जो हृदय की जो धमनियां हैं उनकी जो शक्ति है, हृदय की जो कार्य करने की क्षमता है, या जो एंजाइना पेन है या हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, उसमें ये एक सहज और एक निरापद प्रयोग है। आप उस अकरकरा से इस तरह से लाभ कर सकते हैं। दूसरा, अकरकरा के 2-3 फूल ले लीजिए, कुलंजन 1-2 ग्राम चूर्ण ले लीजिए उसका, अर्जुन छाल का 4-5 ग्राम चूर्ण ले लीजिए, उसको लगभग आप 200 ग्राम पानी में उबाल लें, 1 कप बचे छान कर प्रतिदिन प्रातः काल खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपको हृदय रोग के लिए और साथ ही पेट के रोग के लिए भी लाभकारी है। और हिचकी जब आती है तो कम वक्त रुकने का नाम नहीं लेती। कई बार इतनी परेशानी होती है, न तो वो कोई ऐसी बीमारी है कि आदमी
बिस्तर पे पड़ा रहे, न ही ऐसी कोई बीमारी है कि ये आदमी को चैन लेने देती है। तो जो आदमी बेचैन है, बेचैनी की स्थिति में यदि आप अकर करा के एक फूल को मुंह में चबा करके थोड़ी देर के लिए रखें, आप देखेंगे 2-4 मिनट में ही आपको हिचकी से तुरंत लाभ हो जाएगा। और यदि आपको बहुत पुरानी हिचकी की बीमारी है, ऐसी स्थिति में इस अकरकरे के फूल को या दूसरी जो अकरकरा की प्रजाति है उसकी जड़ को बारीकी से पीस करके अच्छी तरह से पाउडर करके आप रख लें और लगभग आधे ग्राम की मात्रा में शहद मिला करके आप नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जो हिचकी से पीड़ित व्यक्ति है, हिचकी से पीड़ित जो रोगी है, उसको आप पिला दें। उससे आप देखेंगे कि हिचकी से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और उसको उस औषधि से दूसरे भी लाभ मिलेंगे। हिचकी की वजह से जो मांसपेशियां खींचती हैं, जो जोर पड़ता है लंग्स पर और जोर पड़ता है शरीर के दूसरे अंगों पर, उसमें भी उससे लाभ होता है। जिनको शारीरिक क्षीणता है उनके लिए जो पौष्टिक और धातु वर्धक जो योग है, उसके लिए अकरकरा एक बहुत दिव्य औषधि है। अकरकरा के फूल या अकरकरा के मूल, उसको आप लेकर के लगभग आप 100 ग्राम अकरकरा के मूल को ले लीजिए, 100 ग्राम शतावर ले लीजिए, 100 ग्राम मूसली ले लीजिए, उसका आप पाउडर करके 1 चम्मच सुबह शाम प्रतिदिन आप दूध के साथ सेवन करें तो आपकी जो धातु क्षीणता है, आपकी जो कमजोरी है, शारीरिक शिथिलता है, वो दूर हो जाएगी। आपकी कांति, आपका तेज और आपकी शक्ति इससे बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो इस अकरकरा का आप प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अकरकरा के पौधों को भी आप अपने ऑर्नामेंटल पौधों की तरह से, आपके पास में थोड़ी सी भी जगह है, एक आध गमला भी है तो उस गमले में लगा सकते हैं। तो एक दिव्य औषधि है, इसको आप घर पे लगाइए और इसके गुणों से आप लाभान्वित हो जाइए। जिसको श्वास, कभी कभी श्वास की वजह से बहुत परेशानी होती है, एकदम श्वास अटक जाए, आप सरल उपाय कर सकते हैं। इसके फूल का पाउडर करके आप रख लें एक शीशी में, तुरंत चुटकी भर पाउडर को आप सूंघ लें। सूंघने मात्र से आप देखेंगे श्वास का जो अवरोध है वो खुल जाएगा, आपको तुरंत इससे लाभ मिलेगा। और कितनी भी परेशानी हो रही हो, सर्दी जुकाम से नाक बंद हो, आप उसको सूंघने से आपको लाभ होगा। उसको पीस करके नाक की चारों तरफ आप लगाइए, उससे आप देखेंगे तुरंत लाभ हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी औषधि है। कितनी भी भयानक खांसी हो रही हो, इसको आप एक फूल को तोड़ लीजिए, 2-3 पत्ती तुलसी मिला दीजिए, 1-2 काली मिर्च मिलाइए और उबालिए। उबाल करके इस काढ़े को आप पीजिए, आप देखेंगे इस काढ़े से खांसी में तुरंत राहत आपको। और इसके फूल के पाउडर को यदि आप थोड़ा सा उसमें अदरक का रस और थोड़ा सा शहद मिलाकर चाट लेते हैं तो आप देखेंगे कितनी भी पुरानी खांसी है, आपको तुरंत उससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल सरल, निरापद और ये सहज प्रयोग है। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, कोई हानि भी नहीं है। जो जड़ वाली अकरकरा है, हालांकि ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ी तीक्ष्ण होती है, इसलिए आप थोड़ी कम मात्रा में ले लें तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। और विशेष करके जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए विशेष करके अकरकरा और गाजर के बीज, पुत्रजीवक, शिवलिंग के बीज, इन चारों चीज को बराबर मात्रा में पीस करके पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लेते हैं तो मासिक की जो अनियमितता है और जो लेडीज हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। और पुरुष के लिए धातु क्षीणता, स्वप्न दोष होता हो या आपके शरीर में कमजोरी हो, किसी भी गलती की वजह से, असावधानी की वजह से या खान पान की दूसरी वजह से, तो कौंस के बीज, कौंस एक आयुर्वेदिक औषधि है, कौंस के बीज को शुद्ध करना होता है। जैसे आपके पास आपने आधा किलो कौंस के बीज बाजार से मंगा लिए, आधा किलो बीज को 2 किलो दूध में पोटली बना करके उसको नीचे बर्तन में टच ना होने दें, फिर नीचे से अग्नि पर, मंद मंद अग्नि पर पकाएं। जब मावा सा बन जाए, गाढ़ा बन जाए, उसको निकाल करके छिलका